चीज का और भी आपको ये गुजारिश करता चलूं कि तौबा हो, रिज़्क हो, दौलत, इज्जत, शोहरत हो, कुछ भी हो, ये उसके खजाने में तो कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे लेने में कमी है, मांगने में कमी है। हमारा तरीका कार दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल रहा। लेने वाले के बस में होता है, देने वाले के बस में नहीं। देने वाला तो उसके पास तो बेबहा खजाने हैं, अगर वो कुछ हमें दे देगा तो उसके खजानों में तो रत्ती बराबर भी कमी नहीं आएगी। और फिर वो क्यों नहीं देगा? उसे हमसे कोई दुश्मनी है? नहीं, हमारा तरीका कार गलत है। हमें पता नहीं कि झोली को फैलाना किस तरह है। उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको कि लेने वाले के बस में क्यों है। एक मैदान है, उस मैदान में आप एक छोटा सा प्याला रख दें, उसके साथ एक डोंगा रख दें थोड़ा बड़ा है उसे, उसके साथ एक टब रख दें, टब, उसके साथ एक और बड़ा कढ़ा रख दें जिसके अंदर कभी देहातों में गुड़ पकाया जाता था और आज भी होता है। बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा वसी होता है, दामन उसका काफी खुला होता है, वो रख दें। बारिश हो रही है, बारिश तो अपने एक रिदम के साथ हो रही है, मुसलसल हो रही है, और ये सारे बर्तन साथ साथ रखे हैं। अब प्याली में जितनी कैपेसिटी थी वहां तक वो भरी, और उसके बाद उसके ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि उसका दामन छोटा था, थोड़ा था। उसके बाद जो उससे बड़ा बर्तन था, डोंगा था या टब थी, उसका दामन बड़ा था, उसने उस प्याली से ज्यादा पानी लिया। और फिर जो वो कढ़ा था जिसका दामन वसी था, उसने सबसे ज्यादा पानी लिया। बारिश तो एक जैसी बरसी। अब अगर प्याली ये कहे कि मेरे ऊपर बारिश कम बरसी है, मेरे ऊपर डंडी मार गई बारिश, बारिश मेरे ऊपर कम बरसी है और टब के ऊपर ज्यादा बरसी है, तो ये प्याली की बात नाजायज होगी। कोई उसे समझाए, कोई उसे कहे कि तेरा दामन थोड़ा था, तूने दामन फैलाया ही नहीं। अगर तूने दामन फैलाया होता तो तू भी ज्यादा पानी हासिल कर सकती थी। बारिश को तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा हाल यह है कि जैसे पहाड़ तकब्बुर की अलामत हैं और खड़े रहते हैं, और सबसे ज्यादा बारिशें भी पहाड़ों पर होती हैं, लेकिन एक कतरा भी पानी का नहीं रख सकते। तकब्बुर का घमंड और बुलंदियों का एक खुमार वो चढ़ा रहता है, और उस अल्लाह की रहमत में से, बरसात में से एक कतरा भी पानी नहीं रख सकते। जबकि जो मैदानी इलाके हैं उन्होंने अपने दामन को फैलाया, बिछाया। जब बिछाया तो वो सारा पानी उस ऐसी जमीन ने ले लिया जो खुली जमीन थी, जिसने दामन को फैलाया। मैदानी इलाके, वो सारा पहाड़ से पानी उतर कर वो उधर आ गया। बस हमारा हाल भी यही है दोस्तों, कि या तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कुछ लेना नहीं चाहते, और या फिर हमें लेने का तरीका नहीं। आज मैं गोश गुजार करूंगा आपको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से लेने का क्या तरीका है। खा वो माफी हो, खा वो रिज़्क हो, खा वो तौबा हो, खा वो रहमतें, बरकतें, कुछ भी हो,
हमसे अच्छे तो वो बच्चे हैं कि जो माँ बाप के साथ रो लेते हैं और उस वक्त तक खामोश नहीं होते जब तक वालिदैन उनको वो चीज लेकर ना दे दें। रोते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। हम तो उन बच्चों से भी गए गुजरे हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मांगना नहीं आता। हम बस यूं समझ लें कि या तो कोई मांगना नहीं चाहता, और अगर कोई चाहता है तो उसको मांगना आता नहीं। काश कि वो 70 माओं से प्यार करने वाला हमें उससे मांगना आता। याद रखना, जब तक बच्चा रोता नहीं है मां भी दूध नहीं पिलाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें दामन को फैलाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें अपने दिल को पाक, साफ और मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा करना चाहिए। अगर ये मैला हो और हम उसमें नूर की खैरात मांगने के लिए चले हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से, और ये चीज भूल गए हैं कि बर्तन अगर मैला हो तो उसमें कोई 10 रुपए का दूध डालने के लिए तैयार नहीं होता, और वो आपको कहेगा कि हजरत ये 10 रुपए का दूध खराब हो जाएगा, लिहाजा जाएं और इसे अच्छे तरीके से साफ करके लेके आएं और इसको अच्छे तरीके से मांज के लेके आएं, रगड़ा लगाएं इसको, ताकि इसकी चिकनाई उतर जाए, और फिर मैं इसके दूध डालूंगा तो फिर ये दूध खराब नहीं होगा। अगर इस हालत में मैं दूध डालूंगा तो ये दूध खराब हो जाएगा और कसूर मेरे दूध पर आएगा कि आपका दूध ही खराब था, क्योंकि बर्तन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। किस लिए नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि कोई बहरा शख्स अगर जा रहा हो ना, बहरा शख्स, तवज्जो से बात सुनने की है, मिसाल बड़ी फिट आती है। कोई बहरा शख्स जा रहा है और आप उसको आवाजें देते जा रहे हैं, पीछे से उसका नाम लेकर आवाजें देते जा रहे हैं, लेकिन वो बहरा है, उसे नहीं सुना। आप उसके करीब पहुंच गए और आपने उसे पकड़ के कहा कि भाई मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, सुनता नहीं आपको। तो वो बहरा शख्स, उसका पहला जवाब क्या होगा वो जरा सुन लें। उसका पहला जवाब ये होगा कि आपने मुझे कब आवाज दी है, जबकि आपने उसको कई आवाजें दी हैं, उसको नहीं सुना। उसका पहला जवाब ये होगा कि आपने मुझे कब आवाज दी है। उसका ध्यान अपनी खामी की तरफ नहीं जाएगा, अपनी खामी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसका ध्यान आपकी तरफ यूं जाएगा कि आपने मुझे आवाज दी ही नहीं। तो किसी शख्स का भी अपनी खामी की तरफ ध्यान नहीं जाता, मां सिवाय उन लोगों के जिन पे अल्लाह ने करम किया, और जो हर बात में, हर फेल में, काम में, गुफ्तार में बोलते हुए ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरा कसूर तो नहीं, कहीं मैं ज्यादती तो नहीं कर रहा। किसी बुजुर्ग से बात करते हुए ध्यान रखते हैं कि कहीं मैं ऊंचा तो नहीं बोल रहा उनसे, मेरी आवाज ऊंची तो नहीं हो रही। अपने माँ बाप से बात करते हुए कहीं मेरी आवाज ऊंची तो नहीं हो रही, कहीं मैं किसी की तौहीन का कोई वजह तो नहीं बन रहा। काश हम हर फेल और हर बात और हर काम और हर गुफ्तार में इस चीज का ख्याल रखने लग जाएं।